गाइज़, वेलकम टू माय चैनल कोड विद सिड। उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक होगे और अपना ध्यान रख रहे होगे। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे एक जावा का सिंटैक्स को समझा था, और हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में हम अपना पहला कोड कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको मिस मत कीजिए। आज हम सीखने जा रहे हैं कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स जावा में क्या होते हैं। तो ये बेसिकली सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, जो कि हर इंसान को और हर प्रोग्रामर को आना चाहिए, चाहे आप बिगिनर लेवल पे हो चाहे आप प्रो लेवल पे हो, ठीक है। तो वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स हमारे जावा का हार्ट है, इन्हीं से ही हम डेटा को मैनिपुलेट करेंगे। बेसिकली हमें करना क्या होता है प्रोग्राम में, हमें डेटा को मैनिपुलेट करना है ना। सो जावा में हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं थ्रू दिस डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन होती है जावा में। अब पहली बात तो ये कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। अब आप सबको पता होगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, रैम क्या होती है, ठीक है। सभी लोगों ने सुना होगा, और जिन्हें नहीं सुना होगा तो उनको मैं बता देता हूँ कि रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो भी हम प्रोग्राम खोलते हैं। जैसे ये मेरा नोटपैड खुला हुआ है, तो ये अभी किस में खुला हुआ है, ये मेरी रैंडम एक्सेस मेमोरी में खुला हुआ है। मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी में कुछ ब्लॉक्स नोटपैड ने लिए हुए हैं, मैं ये उसी में रन कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जब जैसे आपने कोई दो नंबर्स की एडिशन करवानी हो, जैसे लेट्स सपोज 10 + 2, ठीक है। नॉर्मली हमें पता है इसका आंसर 12 होता है, लेकिन हमारे कंप्यूटर को नहीं पता, क्योंकि कंप्यूटर हैज़ नो ब्रेन, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, वेरिएबल एक कंटेनर बॉक्स है जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। जैसे आप हिसाब लगा लो कि वेरिएबल क्या है, कि कंटेनर बॉक्स है, उसमें क्या जाएगा हमारा डेटा। जैसे ये 10 मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूं, ये 2 मैं दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर दूं, और इनका जो रिजल्ट आएगा वो एक अलग वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, मतलब एक कंटेनर बॉक्स इसमें मेरा डेटा जा रहा है, और ये सारे वेरिएबल्स सारे रैम में स्टोर होंगे जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। कंपाइल करेंगे अब जब हम प्रोग्राम को, तो ये जो मेरे वेरिएबल्स हैं ये सारे रैम में अपनी जगह ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम ऊपर करके आए, जैसे कि ये टाइप, वेयर नेम और वैल्यू। सो ये बेसिकली है क्या, टाइप का मतलब है कि आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। जैसे ये है हमारा एक सिंपल 10 लिखा हुआ है, ये होता है इंटीजर, ये होता है इंटीजर टाइप, ठीक है। जैसे ये 10, और आगे आ जाता है हमारे पास फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल। फ्लोटिंग टाइप मतलब कि जैसे 10.2 या कोई भी जिसमें डेसिमल्स इंड्यूस होते हैं, ठीक है। और एक हमारा होता है करेक्टर टाइप। करेक्टर क्या, जैसे कोई भी हमारे वैसे सारे कीबोर्ड्स में करेक्टर ही होते हैं, कोई भी करेक्टर, जैसे आई ले लो, कोई कॉमा डाल लो, कोई कुछ, ये सारे क्या हैं, करेक्टर्स हैं, ठीक है। तो आगे हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग टाइप। अब स्ट्रिंग टाइप क्या होता है, जैसे स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। जैसे मैं अपना नेम लिख रहा हूँ, जैसे मेरा नाम सुधांशु है, तो सुधांशु क्या हो गया, एक फुल स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। तो ऐसे हम इन सभी चीज़ों को कहते हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये सारे होते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। ये सारे आते हैं किस कैटेगरी में, ये डेटा टाइप्स की। डेटा की टाइप क्या है। सो मूविंग बैक टू आवर वेरिएबल सेक्शन। सो टाइप में आ जाएगा डेटा टाइप, ठीक है, कि आपका डेटा जो आपका वेरिएबल है वो किस डेटा टाइप को बिलोंग करता है, वेदर इट इज़ एन इंटीजर टाइप, वेदर फ्लोटिंग वेरिएबल, वेदर कैरेक्टर, और वेदर स्ट्रिंग टाइप। सो ये जो वेयर नेम है ये फ्लेक्सिबल है, ये आप कोई भी नेम रख सकते हो, ठीक है। जैसे इसका नाम मैंने x रख दिया, y रख दिया, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नाम वही रखें जो आपको प्रोग्राम में याद रहे, क्योंकि जब हम आगे प्रोग्राम्स करेंगे तो उसमें बहुत वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे तो वो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो आप ऐसे वेरिएबल्स का नेम चूज़ करें जिसको आप बाद में यूज़ भी कर सको या आपको याद रहे, ठीक है। इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब ये जो है हमारा वेरिएबल नेम, कोई भी नेम दे दिया, जैसे मैंने इंट x दे दिया और उसको मैंने कितनी वैल्यू साइन कर दी, 10। अब ये कैसे स्टोर होगा, ये जो सारी मैंने लाइन लिखी है ये कैसे स्टोर होगी, ठीक है। ये स्टोर होगी जैसे हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है, उसमें कोई ब्लॉक बना हुआ है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में काफ़ी ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो वेरिएबल है मेरा, ये x, ये अपनी मेमोरी लेगा, ठीक है, और ये 10 को उस मेमोरी ब्लॉक में स्टोर करवा देगा, ठीक है।
ये मतलब मेरी रैम में जो x है, जो इंटीजर टाइप है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इंटीजर टाइप लेता है 2 बाइट्स, और जो आपका 64 बिट्स है उसमें आजकल लेने लगा है 4 बाइट्स। ठीक है, तो ये इंटीजर टाइप लेता है 4 बाइट्स। तो मतलब इंटीजर ने 4 बाइट्स ली मेरी मेमोरी में, और क्या किया उसने, उस 4 बाइट्स में मेरा डेटा को स्टोर करवा दिया। ये 10, मतलब उसकी वैल्यू क्या है 10। तो ऐसे कुछ मैकेनिज्म से हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो वेरिएबल एक्चुअली में अब आपको समझ आ गया होगा कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल कुछ नहीं बट वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। वेरिएबल्स की काफ़ी टाइप्स होती हैं, तो हम उन सभी टाइप्स को एक एक बार पढ़ लेते हैं और उसको जान लेते हैं कि वो एक्चुअली में है क्या। पहली होती है लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, फिर दूसरी टाइप आती है जो हम कहते हैं इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, तो तीसरी टाइप आती है हमारी स्टैटिक वेरिएबल्स। और जो फोर्थ टाइप है वो है फाइनल वेरिएबल। ठीक है, ये मतलब 4 टाइप्स आती हैं वेरिएबल की। तो हम पहले से शुरू करते हैं कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लोकल का मतलब क्या होता है, जब आप कोई इजीली समझना चाहोगे लोकल का, जो आप अपने माइंड में मैनिपुलेट करते हो, मतलब इसका लोकल का क्या मतलब होता है कि जो हमारे आसपास रहे, मतलब है ना लोकल। तो ऐसे ही जावा में वेरिएबल के टाइप से है लोकल। लोकल का मतलब है कि अगर आपने एक वेरिएबल को, जैसे ये मेरी क्लास है, क्लास फर्स्ट, ठीक है, इसमें मैंने एक मेथड बनाया था जिसका नाम था, अभी आपको मेथड का नहीं पता होगा, लेकिन मेथड होते हैं फंक्शंस, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं एक प्रोग्राम में, ताकि हमें बार बार उसका कोड ना लिखना पड़े। जैसे मैंने एक मेथड बनाया void कैलकुलेशन नाम से। ठीक है, ये मेरा मेथड है। अगर मैं इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, जैसे int x = 50, तो ये मेरा वेरिएबल कहलाएगा। ये एक लोकल वेरिएबल है। लोकल का मतलब कि मेरा सिर्फ ये वेरिएबल अब इसी मेथड में मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं इस मेथड के बाहर, अगर मैं यहाँ पे इसको यूज़ करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकता। लोकल का मतलब है कि ये जो इसकी बाउंड्रीज़ हैं, जो मेथड की बाउंड्रीज़ हैं, मैं इन्हीं तक इसको सीमित रख सकता हूँ, इसके बाहर नहीं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एक लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो अगला वेरिएबल मेरा आ जाता है इंस्टांस वेरिएबल। ओके, सो इंस्टांस वेरिएबल का मतलब है कि मैंने अब क्लास में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। जैसे मैंने क्लास बनाई, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, जिसमें मैंने कोई वैल्यू दे दी। अब ये मेरा जो वेरिएबल है, ये मेरा कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे मैं इस फंक्शन में भी इसको यूज़ कर सकता हूँ, और अब मैं अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे मेन में बनाता हूँ ऑब्जेक्ट, तो मैं उस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी इस वेरिएबल को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब अब ये एक वेरिएबल है जो, अगर मैं कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे ये फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं कोई भी, अब उसी ऑब्जेक्ट से मैं इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा है इंस्टांस वेरिएबल। क्या? ये इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, मतलब इस क्लास का कोई भी इंस्टांस है। जैसे क्लास का इंस्टांस क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट इस क्लास का इस वेरिएबल को यूज़ कर सकता है, वाई को। अब तीसरा जो होता है वो होता है स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल का सिर्फ इतना डिफरेंस है, जैसे उसमें हम एक कीवर्ड इंड्यूस कर देते हैं स्टैटिक, और कुछ नहीं, बाकी सेम रहता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये स्टैटिक का मतलब ये है कि जब भी मेरा कोड कंपाइल होगा तो इसको जो मेमोरी वो सबसे पहले एलोकेट हो जाएगी, ऑन द कंपाइलेशन टाइम ही इसको मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी। मतलब इसको बाद में मेमोरी एलोकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेरा स्टैटिक है उसमें क्या होता है, वो मेमोरी एलोकेशन ऑटोमेटिकली कर देता है जैसे ही क्लास को लोड किया जाता है मेमोरी में। ठीक है, तो ये मेरा होता है स्टैटिक वेरिएबल। हियर आई विल कोड इट, दिस इज स्टैटिक वेरिएबल। अब हमारा चौथा वेरिएबल रह गया जिसका नाम है फाइनल वेरिएबल। ये भी सेम है,
बस इसमें क्या हम इंड्यूस करते हैं, फाइनल कीवर्ड, जैसे फाइनल इंट, कोई भी आप नाम दे दीजिए, ए कुछ भी, जैसे 20। सॉरी मैंने इसको डेटा टाइप नहीं दी। सो अब मैं चाहता हूँ कि अब कई बार हम यूज़र, जहाँ जो प्रोग्रामर होता है वो चाहता है कि जो हम एक बार वेरिएबल की वैल्यू साइन कर दें वो कोई बंदा चेंज नहीं कर सके, कोई भी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फाइनल, मतलब थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जब से जो ये प्रोग्राम रन करेगा फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, इस वेरिएबल की वैल्यू यही रहेगी, मतलब 20 रहेगी, इसको हम नहीं चेंज कर सकते। अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हो नीचे तो वो आपको एरर जनरेट कर देगा। अगर आपको ऐसी चीज़ चाहिए, कोई ऐसी फंक्शनलिटी चाहिए, तो यू कैन यूज़ फाइनल कीवर्ड, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा वेरिएबल की जो वैल्यू है, जैसे मैंने 20 रखी, वही फिक्स रहेगी। इससे अलावा कोई बंदा, कोई भी बाहर से बंदा आके, या कोई भी आपकी टीम का ही बंदा है, चाहे आपका कोई भी, चाहे आप ही हो, आप इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते इन द मिडल ऑफ प्रोग्राम और कहीं पे भी। थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम ये वैल्यू यही फिक्स रहेगी। अगर आपको ऐसी कोई फंक्शनलिटी चाहिए तो आप फाइनल कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम 4 तरह के वेरिएबल्स को डिस्कस कर लिया यहाँ पे हमने। तो आगे हम करेंगे डिस्कस कि अब डेटा टाइप्स क्या होती हैं। ये डेटा टाइप्स, जैसे मैंने बताया कि हमारे डेटा की टाइप्स, ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी टाइप्स की डेटा टाइप्स आती हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेटा टाइप्स, इतने तरह की हमारे पास बहुत सारी हैं। तो पहले तो हमारे पास आ जाती है डेटा टाइप, जो हम करेंगे इसमें वो है बुलियन टाइप, ठीक है। पहली आ गई बुलियन टाइप, ठीक है। दूसरी हमारे पास आती है बाइट, बाइट एंड देयर द थर्ड कम्स, ये है हमारे पास कैर, ठीक है। और जो फोर्थ है वो है हमारे पास शॉर्ट एंड द फिफ्थ वन इज, हमने अभी डिस्कस की, इंट टाइप, मतलब इंटीजर, एंड सिक्स्थ इज लॉन्ग, ठीक है। और सेवंथ है हमारे पास फ्लोटिंग, जो हमने अभी डिस्कस की है, डेसिमल वाली, एंड 8th है हमारे पास डबल, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे 8 मैंने डेटा टाइप्स लिखी हैं, लेकिन अगर हम इन सभी को एक फ्रेम में फ्रेम करें तो हमारे पास क्या बनती हैं, बुलियन अलग है, ठीक है, जिसको हम इन द जावा हम डिनोट करते हैं बूल से, मतलब इसका जो हम यूज़ करेंगे उसको करेंगे बूल और बुलियन कुछ भी, ठीक है। ये अलग है। इसके आगे आ जाती है करैक्टर टाइप, मतलब कैर, ये भी एक स्टैंड अलोन डेटा टाइप है, मतलब अलग है। और अब हम बात करने जा रहे हैं इंटीजर की, ठीक है। जो इंटीजर टाइप है ना, उसमें आ जाती हैं, जैसे हमारी अभी मैंने डिस्कस की, इंटीजर में आएंगी बाइट, देन इंटीजर में आएंगी शॉर्ट, फिर इंटीजर में उसकी अपनी जो डेटा टाइप इंट, और अगली आ गई लॉन्ग। ये चारों इंटीजर के अंदर आती है, मतलब इनकी जो मेन क्लास बनी हुई है, जो लाइब्रेरी बनी हुई है इनकी, वो क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो आगे हमारे पास इसी तरह से फ्लोटिंग की है, कि उनका जो हमने नाम दिया वो फ्लोटिंग पॉइंट वाला है। फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, इसके अंदर अब आ जाती है हमारे पास सारी, जैसे पहली तो आ गई फ्लोट, और अगली आ गई डबल, ठीक है। तो ये डेटा टाइप्स होती हैं हमारे पास सारी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक एक करके। पहले हम डिस्कस करेंगे बुलियन को, किसको, बुलियन डेटा टाइप की। ये बुलियन डेटा टाइप है क्या, तो बूल मतलब अगर हमें चाहिए जैसे कि हमारे जो डेटा टाइप है वो सिर्फ 2 वैल्यूज़ रिटर्न करें, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स, ठीक है, या 0 या 1। जैसे आप सभी को पता है कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज में सभी डेटा स्टोर होता है, या वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है इधर 0 और 1। 0 का मतलब होता है फॉल्स और
1 का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, 0 फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि ये दो चीज़ें ही स्टोर करे, आइदर फॉल्स और आइदर ट्रू। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको बुलियन टाइप बना देते हैं। जैसे जावा में अगर हमें बुलियन डेटा टाइप बनानी हो तो पहले डेटा टाइप का नाम बुलियन, ऐसे ही, और वेरिएबल, जैसे वेरिएबल मैंने कोई ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, कोई भी, जैसे ऑन ही ले लिया, इसको मैं असाइन कर रहा हूँ वैल्यू क्या, फॉल्स, मतलब इसमें अभी फॉल्स स्टोर है, ठीक है। तो ऐसे हम बुलियन को डिक्लेयर करते हैं जावा में। और अगली आ गई हमारी बाइट टाइप। अब बाइट का मतलब क्या है, अब बाइट है हमारी, जैसे इसकी अगर मैं आपको मैक्सिमम रेंज बताऊं तो ये जाती है -128 टू 127, मतलब ये इतनी वैल्यू स्टोर कर सकती है, जैसे 127 तक और -1 to 8 से, ठीक है। क्योंकि ये इंटीजर टाइप्स की है तभी इसमें माइनस नेगेटिव भी आ रहे हैं नंबर, जो 0 के लेफ्ट साइड होते हैं नंबर लाइन में, और 0 के राइट साइड भी आ रहे हैं। तो अब बाइट को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आप पूछोगे कि बाइट को हम कहाँ भी यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली आप बाइट को उन सिचुएशन में यूज़ करोगे जब आपको मेमोरी लिमिटेशन है। जैसे आप चाहते हो कि इंटीजर है जो मेरा 4 बाइट्स लेता है, ठीक है, ये बाइट मेरा 1 बाइट लेती है, 1 बाइट अपनी मेमोरी के लिए ये 1 बाइट लेती है, तो वहीं इंटीजर 4 बाइट ले रहा है, मतलब 4 गुना कम वैल्यू ले रही है। अगर आपके पास अगर आपको पता है कि मेरी वैल्यू 127 से कम है और 128 से भी कम है, जैसे नंबर लाइन में ये कि इस रेंज में आ रही है मेरी वैल्यू, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली आप यूज़ कर सकते हो बाइट को, क्योंकि उससे मेमोरी वेस्ट नहीं होगी आपकी, क्योंकि ये 1 बाइट लेती है और वहीं इंटीजर क्या है वो 4 बाइट्स ले रहा है। तो कितना फ़र्क है मेमोरी का, ठीक है। अगर आपको बाइट को डिक्लेयर करना हो जावा में तो आप कैसे करते हो, सिंपली आप कीवर्ड लिखते हो बाइट और कोई भी, जैसे जी दे दिया, कुछ भी नेम दे दो, तो इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर दो। जैसे 10 स्टोर कर दिया, आप इसमें नेगेटिव भी कर सकते हो स्टोर, जैसे बाइट -80 कुछ भी कर सकते हो, मतलब वो इन रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इंटीजर की जगह बाइट यूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास आ गया इंट टाइप, ठीक है। जो इंट टाइप डेटा है जो हमने अभी यूज़ किया, इसका क्या मतलब होता है इंटीजर का, कि ये अब 4 बाइट्स लेगा अपनी स्टोरेज के लिए। मतलब इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स लेता है। नए वाले कंप्यूटर्स में पहले 32 बिट्स में वो ये 2 बाइट लेता था, लेकिन अब सभी विंडोज़ 64 बिट्स की आने लगी और ये 4 बाइट्स लेता है अपनी एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू जो है, मतलब जहाँ तक हम इसमें एक डाटा स्टोर कर सकते हैं वो है -2 की पावर 31, ठीक है, 2 की पावर 30, मतलब इतना ये डेटा स्टोर करेगा आपका इंटीजर। मतलब आप इतनी वैल्यूज़ दे सकते हो, मतलब इतने डेटा जो आपकी उतनी लिमिट होती है कि जैसे 128 और 127 के बीच में, और ऐसे ही आप माइनस से लेके इतने तक आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हो कि ये रेंज तक आप डेटा कोई भी इसमें इंटीजर में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये इंटीजर का हो गया। अब हमारे पास आगे इसकी आती है शॉर्ट। सो शॉर्ट का मतलब क्या है, वही मेमोरी का हमें, मतलब जावा में और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ज़रूरी नहीं है जावा, हमें मेमोरी से बहुत कंसर्न होता है कि हमें मेमोरी बहुत एफिशिएंटली यूज़ करनी पड़ेगी। अभी तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स करेंगे, इसमें मेमोरी बाउंडेशंस नहीं है। द मोमेंट व्हेन वी आर गोइंग टू मेक हैवी सॉफ्टवेयर्स या बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जिसमें 10,000 लाइन ऑफ कोड होंगे, मिलियन लाइन ऑफ कोड होंगे, तो उसमें हमें मेमोरी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बढ़िया तरह करनी पड़ेगी ताकि हमारी मेमोरी ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। तभी आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तो आप इंटीजर यूज़ कर सकते हो, चाहे आपकी वैल्यू 10 है, आप इंटीजर यूज़ कर सकते हो, आपको भी कोई मेमोरी वैलिडेशन नहीं है। ये चीज़ आपको मैं इसलिए अभी सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको इस चीज़ की आदत पड़े कि कौन सी डेटा टाइप आपके लिए कन्वीनियंट है यूज़ करना, ओके। तो अभी हम आ रहे हैं शॉर्ट पे। शॉर्ट क्या करती है, शॉर्ट हमारी जो है वो डेटा टाइप है, ये हमारी वैल्यू स्टोर करती है -32,7
767 till 32,767। तो ये हमारे शॉर्ट का रेंज है, ये इतनी वैल्यू स्टोर करेगी। ठीक है, तो अब इंटीजर को हम क्यों यूज़ करें अगर हमारी वैल्यू इन दोनों में लाई कर रही है, ये दोनों वैलिडेशन में हमारी अगर वैल्यू लाई कर रही है, तो वेदर आपको शॉर्ट्स पे ही जाना चाहिए। मैं आपको शॉर्ट ही रेकमेंड करूँगा। ठीक है, मतलब आपको मैं अभी सिखा रहा हूँ कि आप कैसे मेमोरी को यूज़ कर सकते हो कन्वीनियंटली, एफिशिएंटली, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत आगे काम मतलब आपके हेल्प में आएंगी। तो अगर शॉर्ट को डिक्लेयर करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, सिंपली आप शॉर्ट लिखें और वेरिएबल का नाम कोई भी लिख दें और उसको वैल्यू साइन कर दें। जैसे मैं 10,000 दे रहा हूँ उसमें वैल्यू। ठीक है, तो ये आराम से चल जाएगा क्योंकि शॉर्ट की वैल्यू है इतनी, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, कोई इसमें मतलब कोई ओवरफ्लो नहीं होगा इसमें मेमोरी का, ये आराम से चलेगा। अब हमारे पास आती है लॉन्ग। अब लॉन्ग कहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर आपको पता है कि आपके पास एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है और उसकी वैल्यू इंट से भी ज़्यादा, मतलब ये जो हमारे पास लिमिटेशन है इससे भी ज़्यादा वैल्यू, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे लॉन्ग। ठीक है, तो लॉन्ग की जो मैक्सिमम लेंथ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कितनी बड़ी इसमें डिजिट स्टोर कर सकते हो। ये आपका जाता है -2 की पावर 63 टू 2 की पावर 62, मतलब ये आपको इतनी बड़ी मेमोरी, इतनी बड़ी डिजिट स्टोर करने का मौका देगा। कौन, लॉन्ग। अभी आप पे डिपेंड करता है, एक प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है कि आपको अगर पहले से पता है कि मेरे जो सिस्टम में या मेरे प्रोग्राम में ये वैल्यूज़ आएंगी या इतनी तक मेरा डिजिट चलेगा, तो आप उस मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ करें और आप कोई भी डेटा टाइप यूज़ करें अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये होगी इंटीजर की सारी बात। अब आगे आ गया फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप। अब फ्लोट क्या होता है, फ्लोट होता है कि जिसमें हम डेसिमल को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, अब पहले तो हम बात करेंगे अकेले फ्लोट की। मतलब फ्लोट को अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आप कैसे करते हो, आप सिंपल लिखते हो फ्लोट और उसका कोई भी जैसे वेरिएबल का नेम, उसको वैल्यू साइन कर देते हो, जैसे 31.4 f। अब f लिखना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि ये आपकी फ्लोटिंग टाइप जो डिजिट है उसको मार्क करेगा कि ये जो मेरी सारी वैल्यू है ये क्या है, ये एक फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी प्रिसीजन बताऊँ तो प्रिसीजन मतलब ये कितना एक्यूरेट है। ये मतलब ये 32 बिट प्रिसीजन पे काम करता है। 32 बिट मतलब कि अगर आपको चाहिए कि आपका प्रिसीजन जो आप कोई फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि आप 3 डेसिमल प्लेस तक उसकी प्रिसीजन मतलब एक्यूरेट हो, या 4 तक हो, या 5 तक हो, है ना। अगर आप ऐसे चाहते हो तो आप फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल को यूज़ करें, फ्लोट को यूज़ करें, डेटा टाइप को। लेकिन अगर आपको प्रिसीजन हायर चाहिए, जैसे कोई साइंटिफिक हमारे पास कैलकुलेशंस होती हैं बहुत बड़ी, उनमें 15-15 डिजिट तक हमें प्रिसीजन चाहिए होती है पॉइंट के बाद। ठीक है, तो मैं आपको ये फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल नहीं रेकमेंड करता। अगर आपको प्रिसीजन से कोई लेना देना नहीं है, कोई एक्यूरेसी से आपको लेना देना नहीं है, या आप चाहते हो कि 2 डिजिट तक मेरी प्रिसीजन हो, या 3 तक मैक्सिमम हो, या 5 तक हो पॉइंट के बाद, मतलब ये पॉइंट के बाद, तो आप डेफिनेटली यू शुड गो फॉर फ्लोट। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेरी 15-15, 16-16 डिजिट तक आप प्रिसीजन चाहते हो, तो मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करता। फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा डबल डेटा टाइप। डबल में क्या होता है, ये 15 डिजिट तक या 16 डिजिट तक ये आपको एक्यूरेट प्रिसीजन दे सकती है। ठीक है, ये मतलब ये 64 बिट प्रिसीजन स्केल आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज समझना हो कि आपको अगर 15-16 डिजिट तक आपकी एक्यूरेसी चाहिए तो आप डबल यूज़ करें। डबल को भी आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे डबल कीवर्ड के साथ आप कोई भी इसका वेरिएबल का नेम, ये तो फ्लेक्सिबल होता है, तो आप कोई भी वैल्यू इसमें इंड्यूस कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने ये दे दी, कोई भी आप दे सकते हो। तो ये तो बात होगी फ्लोट और डबल की। अब हमारी लास्ट जो डेटा टाइप रह गई वो रह गई कैरेक्टर टाइप, जिसको हम कहते हैं कैर। इसको हम डिनोट करते हैं कैर से। कैर मतलब ये एक डिजिट, ये 1 बाइट लेती है अपनी एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, और वन थिंग मोर टू ऐड इन दिस फ्लोट और डबल, फ्लोट लेगा 4 बाइट्स स्टोरेज के लिए, ये रैम में 4 बाइट्स लेता है, और वहीं डबल लेगा 8 बाइट्स। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि वेदर टू गो फॉर डबल और वेदर टू गो फॉर फ्लोट।
क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव मेमोरी ले रहा है डबल, तो आप वहीं यूज़ करें इस डबल को जहाँ पे आपको पता हो पहले से कि मुझे ये एक 15-16 डिजिट तक आपको इसकी एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं करेक्टर टाइप पे। ठीक है, करेक्टर मतलब एक करेक्टर, जैसे आपकी कीबोर्ड है उसमें सभी जितनी न्यूमेरिक कीज़ लगी हैं, कोई भी आपकी जितनी कीज़ लगी हैं वो सारी करेक्टर्स हैं। तो ये लेता है, करेक्टर लेता है 2 बाइट्स जावा में। ठीक है, और ये 2 बाइट्स का मतलब क्या है कि करेक्टर कोई भी हो सकता है। आप कैर को डिनोट करते हो ये कैर कीवर्ड से, और उसका कोई भी एक नेम, कोई भी वेरिएबल नेम, जैसे एच ले लिया और उसमें मैंने स्टोर कर दिया कोई भी, जैसे ए या बी या वी। सो हम इसमें एक ही करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। और मेक श्योर अगर आप करेक्टर स्टोर कर रहे हो तो आपको ये सिंगल कोट्स डालनी ही पड़ेंगी। ठीक है, इससे बिना आप करेक्टर को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आप स्ट्रिंग ले रहे हो तो आपको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। फॉर करेक्टर यू शुड यूज सिंगल कोट, और फॉर स्ट्रिंग यू शुड गो फॉर डबल कोट्स। ये आपको लिखना पड़ेगा, ये इनका स्टैंडर्ड है जावा में करेक्टर और स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का अलग अलग। ठीक है, तो ये हमारी होगी बात अब डेटा टाइप्स पे। तो ये आज हमने सीख लिया क्या वेरिएबल्स होते हैं और क्या डेटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो अब हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जैसे हमने उस दिन कहा था कि इसको साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले अपना नोटपैड खोलना होगा। वैसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप नोटपैड खोलेंगे, और नोटपैड खोलते ही अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको उस दिन एक स्टैंडर्ड समझाया था, जैसे क्लास का नाम जैसे सेकंड दे लेते हैं। ठीक है, इसी क्लास में मैं तो इसके पहले खोलेंगे कर्ली ब्रेसेस खोलेंगे इसकी। तो अंदर हमारे होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसको मैंने बोला था कि ये एग्जीक्यूशन पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें कोई भी जैसे स्ट्रिंग, कोई भी आप पी भी दे सकते हो उसको, ज़रूरी नहीं है कि आपको आर्गी लिखना है, कोई भी आप उसका नेम दे सकते हो। अब हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं इंटीजर टाइप वेरिएबल। पहले का नाम ए, जैसे इसमें मैंने 50 वैल्यू दे दी। दूसरा इंटीजर बी, इसको मैंने वैल्यू दे दी 60। ठीक है, अब मुझे इनका सम प्रिंट करवाना है। तो सम प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक इंटीजर टाइप और, क्योंकि इन दोनों का सम ऑब्वियसली आएगा क्या, वो भी तो एक इंटीजर ही होगा ना। हमें तो पता है 110 आएगा। 110 क्या है, इंटीजर टाइप। आप एक वेरिएबल बना लो रिजल्ट नाम से, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, वैसे आप सी भी दे सकते हो, डी भी, कुछ भी, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसमें मैं क्या स्टोर करा रहा हूँ, ए प्लस बी, मतलब जो मेरा ए और बी को ऐड करके रिजल्ट आएगा वो किस में साइन होगा, आर ई एस में, जो कि इंटीजर टाइप है। तो अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है। तो मैं प्रिंट करवाने के लिए आपको उस दिन बताया था system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ठीक है, अब इसमें हम सीधे बता देंगे आर ई एस। और अगर आपको प्रॉपर एक दिखाना है, जैसे सम ऑफ 2 नंबर्स इज, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप ऐसे आउटपुट को दिखाना चाहते हैं जावा में, ठीक है, तो आपको आगे उसका वो भी देना पड़ेगा कि किस में आपकी वैल्यू आ रही है। तो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा कनकैटिनेट ऑपरेटर। अभी हम ऑपरेटर की अगले सेशन में डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर होते क्या हैं। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि ये प्लस कोई एडिशन वाला प्लस नहीं है, ये दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसको कहते हैं कनकैटिनेशन ऑपरेटर, जो कि हमारी दो स्ट्रिंग्स को जोड़ता है। मतलब हमारी जब आउटपुट आएगी वो आएगी सम ऑफ 2 नंबर्स, ये ऐसे ही लिखा आएगा क्योंकि ये डबल कोट्स में है और ये स्टैटिक है, ये ऐसे लिखा आएगा, और आर ई एस में जो वैल्यू होगी वो इसके साथ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको सेव करेंगे, सेव एज कर लेते हैं। हम देख लेते हैं हमारा जे डी के कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो जैसे मेरा जे डी के डी में पड़ा है, तो मैंने उस दिन आपको बोला था कि आपको जो आपकी मेन क्लास है आपको उसी के नाम से इस प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा, .java, देन यू शुड हिट ऑन सेव। और इस प्रोग्राम को चलाने के लिए अब हम क्या करने पड़ेगा, हमें CMD खोलते थे। CMD में पहले हम डी में जाएंगे जहाँ पे हमारा जावा इंस्टॉल है। आप किसी भी ड्राइव पे जा सकते हो जहाँ पे आपका JDK इंस्टॉल्ड है। मेरा डी में था JDK, तो डी के आगे मैंने कॉलन डाला और
व्हेन आई हिट ऑन एंटर वो डी में मुझे ले गया कर्सर मेरा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जावा सी मतलब कंपाइल करेंगे। क्या मेरा नाम था, सेकंड डॉट जावा, यही मेरा प्रोग्राम का नाम था। एंटरेट करते हैं, देखते हैं कहीं एरर तो नहीं आ रहा, अगर एरर आ रहा तो रिजॉल्व करेंगे। तो ये कंपाइल हो रहा है अभी, अगर कोई एरर नहीं आएगा तो मुझे नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए जगह दे देगा। सो बेसिकली इसने मुझे जगह दे दी, मतलब मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं था। अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ। अब रन करने के लिए मुझे सिंपल लिखना पड़ेगा जावा और आगे सेकंड मतलब जो मेरा क्लास का नेम था, हिट एंटर। ये देखिए अब यहाँ पे आ गया ना, सम ऑफ 2 नंबर इज़ 110। सो इसने मुझे सम को दे दिया, और ये जो मैंने वहाँ पे लिखा था डबल कोट्स में सम ऑफ नंबर इज तक, ये ऐसे ही प्रिंट हो गया। और जो मेरा RES जो मेरा इंटीजर था वेरिएबल में, उसमें क्या आ गया 110। सो ऐसे हमारे प्रोग्राम चलते हैं। तो अगर आपको, जैसे मैं अभी फिर से खोल लेता हूँ नोटपैड जो मैंने अभी लिखा था, खोल लेते हैं या कोई नया बना लेते हैं। तो आगे अब जैसे हम कोई भी इंटीजर को लेंगे, स्ट्रिंग को लेंगे, कुछ भी लेंगे, आप ऐसे ही प्रिंट करवा सकते हैं। सो बेसिकली एक और छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं हम। जैसे हम एक स्ट्रिंग को दिखाना है, आप अभी स्ट्रिंग ले रहे हो, तो अभी मैं क्लास का नाम ले लेता हूँ थर्ड, ठीक है। इसमें हम पब्लिक स्टैटिक और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक इंटीजर, जैसे int i, ठीक है, कैर सी इज इक्वल टू कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हो डबल कोट्स में ए। और स्ट्रिंग को हमेशा आपको एस बड़ा रखना पड़ेगा, और जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें जो चीज़ आपको कैपिटलाइज में लिखी है वो कैपिटलाइज ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं एम नाम से, उसमें मैं स्टोर करवा लेता हूँ आई लव कोडिंग, कुछ भी लिख दो। और एक फ्लोटिंग टाइप ले लेते हैं हम, जैसे फ्लोट एफ ले लेते हैं, इसमें हम स्टोर करवा लेते हैं 31.56 एफ, ठीक है। अब मैं इन सारी चीज़ों को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो प्रिंट करवाने के लिए वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इसमें हम पहला, जैसे हम अकेला आई दे देते हैं, मतलब अकेला आई प्रिंट कर देगा, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये इसमें हम सी दे देते हैं, दूसरा करैक्टर आ जाएगा। फिर हम स्ट्रिंग को दिखा देते हैं कि ये एम वाली स्ट्रिंग में आ गई, ये एफ, ठीक है। तो इसको भी सेव कर लेते हैं, सेव एज, इसका नाम थर्ड था क्लास का, तो थर्ड डॉट जावा, सेव की। अब CMD पे आ जाइए, CMD पे हम अभी हमें कंपाइल करना पड़ेगा, जावा सी थर्ड डॉट, इसको कंपाइल होने देते हैं। सो इसमें कोई एरर नहीं आ रही, तो जावा। अब एंटर प्रेस करूँगा, ये देखिए जो भी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे वो सारे अब यहाँ पे प्रिंट होने लगे। पहला इंटीजर वेरिएबल था, दूसरा करैक्टर था, तीसरा एक स्ट्रिंग थी, और चौथा एक फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं नीचे लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो, मैं सभी का रिप्लाई करूँगा, ठीक है।